What's up guys, back to my channel The Men's Attire। So आज का व्लॉग बहुत मस्त होने वाला है। मतलब इट्स काइंड ऑफ इंफॉर्मेशनल। और आज की वीडियो में मैं अपने बचपन के फ्रेंड से मिलवाऊंगा आपको, जो रिसेंटली कनाडा आया है वाया मेक्सिको। सो इट्स रिवीलिंग टाइम। I will share all the information कि मेक्सिको से कैसे ट्रांजिट होता है एंड एवरीथिंग, इमिग्रेशन में क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और कैसा रहा उसका सफ़र यहाँ तक का। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो यार मेरे को ना बहुत लोगों के ना क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो स्पेशली जो इंडिया वाले सुन रहे हैं तो उनके लिए ये है कि अपना हम सारी आज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि भाई कैसे आया, कौन से रूट से आया, कितना पैसा लगा, और वो सब कुछ इस वीडियो के थ्रू मैं आपको और ये भाई मेरा बताएंगे कि सब कैसा रहा और सेफ है कि नहीं रूट। तो मेरे को बता कि तेरा एक्सपीरियंस रहा कैसा। यार देखो, एक्सपीरियंस जो था ना वो बहुत स्मूथ था। थोड़ा पेरेंट्स कंफ्यूज है, थोड़ा डर लगता है मैक्सिको से लोग भेजे कि नहीं, बट यार मैं ओवरऑल बताऊं तो रूट बहुत मस्त था। ठीक है, बिल्कुल स्मूथ रूट था। तो तू अब मेरे को ये बता कि सबसे पहले कि तू कौन से दिन को ट्रैवल करा। चल मेरे को तो पता ही है, ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को बता कि तू कौन से दिन को ट्रैवल करा और यहाँ पे देखो कितने दिन लग गए आने कनाडा। तो देखो गाइज, मैं 19 जुलाई को मेरी फ्लाइट थी। 8 आवर्स की मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से एम्स्टर्डम, देन 6 आवर्स का लेओवर, देन मेरी फ्लाइट थी एम्स्टर्डम टू मेक्सिको विच इज अराउंड 11 आवर 30 मिनट्स। फिर मेरा मेक्सिको में 2 नाइट्स का स्टे था एंड देन उसके बाद मेक्सिको में मेरी फ्लाइट थी 21 को मॉर्निंग में 6 o'clock AM एंड मैं कनाडा पहुंच गया था। 6 घंटे की मेरी फ्लाइट थी एंड मैं 21 को कनाडा आया था। सही है। तो तूने 2 दिन मेक्सिको क्या रुका? देखो यार गाइस, ऐसा है एज यू ऑल नो कि RT-PCR हमको मेक्सिको में करवाना पड़ता है। सो देयर इज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि दिल्ली का जो आपका RT-PCR है वो मेक्सिको तक ही चलेगा। मतलब आपको अगर कनाडा आना है तो RT-PCR आपका नहीं ले रहे हैं, क्योंकि और डायरेक्ट फ्लाइट भी बैन है। तो मेरे को मेक्सिको में RT-PCR के लिए रुकना पड़ा। मतलब टेक्निकली अगर तुम थर्ड कंट्री से आ रहे हो तो थर्ड कंट्री का तुम्हारा RT-PCR होना चाहिए, राइट, टेक्निकली। राइट। और वो तूने मेरे को बताया था कि 24 आवर्स में देते हैं, इसलिए तूने गैप लिया 1-2 दिन का, ताकि फ्लाइट्स बुक कर सके, ताकि आगे पीछे ना हो, पंगा ना पड़े। चलो ये भी सही है, 2 दिन अपना मेक्सिको भी घूम लिया। मेरे को अब ये बता कि तूने मेक्सिको ही चूज क्यों करा, और तूने खुद बुक करी या ट्रैवल एजेंट से कराया, और कितना खर्चा हुआ तेरा सारे में? तो ये बुकिंग मैंने खुद करी थी। मैंने और मेरे फ्रेंड ने, हम दोनों ने थोड़ा रिसर्च करी, बैठ के सब कुछ कैसे कैसे प्लान आउट करा, कैसे चीजें होंगी, एंड देन हमने सब कुछ खुद ही बुक करा। सेकेंड, मैंने मेक्सिको ही क्यों चूज करा? देयर आर सो मेनी ऑप्शंस एज यू गाइज नो कि बहुत सारे ऑप्शन थे, बट यार मेक्सिको का जो रूट है ना, इफ यू गाइज आर ट्रैवलिंग टू वैंकूवर और टोरंटो, बट जो मेक्सिको वाला रूट है वो बहुत सही है, क्योंकि वैंकूवर के लिए जो फ्लाइट्स है ना मेक्सिको से, वो 6 घंटे की है। तो लाइक इट्स वेरी इजी। और दूसरा, मेक्सिको अगर आप मेक्सिको से आ रहे हो तो आपको इसमें कोई भी वीजा की नीड नहीं होती है। अगर आप कोई थर्ड कंट्री से आते हो तो आपको समटाइम्स वीजा चाहिए होता है। इसमें अगर आपके पास कनेडियन वीजा है और US वीजा है तो देयर इज नो नीड टू अप्लाई फॉर अ वीजा। हाँ, ये मैंने भी सुना था कि 180 डेज तक तुम घूम फिर सकते हो। 180 डेज का होता है तुम्हारा टाइम पीरियड। नहीं, सही है ये भी। तो एंड थर्ड थिंग कि मेरी कितनी कॉस्ट लगी। तो यार उस टाइम तो देखो, मैंने जो अपनी टिकट बुक करी थी वो अराउंड 20-25 डेज पहले बुक कर दी थी। ठीक है, एंड जो मुझे कॉस्ट पड़ी थी वो टोटल इंडिया से लेके कनाडा रीच होने तक, पहुंचने तक मेरे लग गए हैं अराउंड 1,40,000-45,000 टोटल। ओके, इट इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ। तो भाई ये तो हमारी होगी बात खर्चे की, और तू कैसे आया, सब कुछ हो गया। तू मेरे को ये बता कि तेरा मेक्सिको का एक्सपीरियंस कैसे रहा, और तू 2 दिन कहाँ रुका, क्या करा तूने, ये बता, और ये ऑडियंस को भी बता हमारी। तो यार देखो, मेक्सिको का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, नो डाउट। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है मेक्सिको में, जो मुझे लगी, माइट भी आपको भी लगे, वो है लैंग्वेज बैरियर।
क्योंकि वहाँ पे लोगों को सिर्फ स्पेनिश आती है, दे डोंट नो इंग्लिश, ठीक है। उनको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, लाइक आप कुछ बोलोगे भी ना, उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हो। ग्रासियास तो उनको इंग्लिश नहीं आती है, आपको बहुत मुश्किल आएगी उनको समझाने में। सेकेंड थिंग, अगर आप वेजिटेरियन हो तो भाई आपको वेजिटेरियन डिशेस तो कुछ मिलेंगी नहीं, नॉन वेज ही मिलेगा आपको, और नॉन वेज में भी चिकन मिल जाएगा, बट आपको बोलना पड़ेगा उनको, ठीक है। अदरवाइज समझाएगा कैसे? अब पॉइंट है समझाना कैसे है। तो देखो यार, जब आप इंडिया से आ रहे हो ना, या आपका जब एम्स्टरडैम पे लेओवर हो, तो जैसे ही आपको वाईफाई मिले, ऑफलाइन ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लेना अपने फोन में। दिस इज द ओनली मेथड। इसी के तरीके आपको कुछ समझा पाओगे, अदरवाइज आप ढूंढते रह जाओगे बंदा कहाँ से लाऊं मैं जो उनको ट्रांसलेट कर दे, ठीक है। मेरे और भी फ्रेंड आए थे, वो कह रहे थे हम कैब में तो बैठ गए, बंदे को समझाया कैसे जाना कहाँ है यार, उनको कुछ समझ नहीं आता। तो उन्होंने क्या करा वहाँ पे, चलो उनकी तो बिल्डिंग पास में ही थी, वहाँ उन्होंने एयरबीएनबी बुक करा था, तो उनको बिल्डिंग दिख गई सामने से ही, ज्यादा दूर थी नहीं, तो ड्राइवर को बस ऐसे इशारे से ले गए, वरना तो वो समझा ही नहीं पाते उनको ना, उनके पास कोई गूगल मैप ना समझाने का तरीका, वहाँ इंटरनेट होता नहीं है, क्योंकि 2 दिन के लिए कौन ही लेगा, 1 दिन के लिए कौन ही इंटरनेट लेगा, सारे वाईफाई पे या एयरपोर्ट में मिल जाता है, तुम्हारे होटल में मिल जाता है, तो वही होता है। तो होटल से याद आया, तूने एयरबीएनबी बुक करा था या होटल बुक करा था? यार मैंने मैक्सिको में होटल बुक करा था, एंड मेरा होटल का नेम था होटल फिएस्टा इन एरोपोर्टो, विच इज वेरी क्लोज टू माई एयरपोर्ट, लाइक 2 किलोमीटर्स की रेंज में था। इसके मैं आपको बेनिफिट्स बता देता हूँ, बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। देखो, पहली बात, जो होटल है आपका, ठीक है, होटल फिएस्टा इन, वो आपको शटल देता है, आपको एयरपोर्ट से होटल तक जाना है, होटल से वापस एयरपोर्ट आना है, तो आप शटल ले सकते हो, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वाह, कोई टैक्सी की नीड ही नहीं है, समझो, एक झंझट खत्म कि भाई हम समझाएंगे कैसे। आप सीधा रिसेप्शन पे जाओ, आप बोलो शटल चाहिए, उनकी शटल बाहर खड़ी होती है, शटल में बैठो, एयरपोर्ट से आराम से वापस आओ, अपना कोई चक्कर ही नहीं, ठीक है। तो अपना जो तो होटल तूने बुक कराया, तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ी स्पेसिफिकली? हमने एक रूम लिया था, हमने एक रूम शेयर किया था, मैं और मेरा फ्रेंड थे, एंड एक दिन का उसका जो प्राइस था अराउंड 5500, तो लाइक 11,000 हमें 2 दिन के पड़े, जिसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं था गाइस, मैं पहले बता दूं, नो ब्रेकफास्ट, नो डिनर, नथिंग एल्स, ठीक है। हम सिर्फ रूम का रेंट दे रहे थे, मतलब रूम का प्राइस दे रहे थे, उसमें कुछ इंक्लूड नहीं था। तो खाने का थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो मैं आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा, इलेक्ट्रिक केटल जरूर रख लेना। इलेक्ट्रिक केटल भी नहीं थी होटल के? इलेक्ट्रिक केटल नहीं थी, मैगी के पैकेट्स रख लो, इलेक्ट्रिक केटल रख लो, आराम से अपना लगाओ स्विच के अंदर, इलेक्ट्रिक केटल में आराम से मैगी करो, एग्स मिल जाएंगे, एग्स ले आओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत आसपास में 2-3 स्टोर्स हैं, लाइक जैसे हमारे इंडिया में 24/7 होता है, वहाँ पे आपको ऑक्सो मिल जाएगा, ऑक्सो से आप जाओ, या आपको 7-Eleven मिल जाएगा, आप ऑमलेट कह रहा हूँ एग्स ले आओ, एग्स ला के बॉईल करके खा सकते हो, मैगी खा सकते हो, कोई आपको चाय बनानी है, कॉफी बनानी है, सब बन जाएगी। अच्छा। तो वही इलेक्ट्रिक केटल रख लेना। तो माइक्रोवेव वगैरह भी नहीं था रूम में? कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी की बॉटल्स पड़ी हुई थी। ओह ऐसा, ठीक है। ऑल्दो रूम इज गुड, सर्विसेज आर वेरी गुड, मतलब हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, सब कुछ हमको होटल में मिल गया, रूम्स आर वेरी क्लीन, मतलब सब कुछ था, बट नहीं था उनके। तो वहाँ के स्टाफ को इंग्लिश आती थी? वहाँ पे भी प्रॉब्लम हुई? यार वहाँ के स्टाफ जो रिसेप्शन डेस्क पे थे उनको इंग्लिश आती थी, बट जो हाउस कीपिंग स्टाफ था या जो रूम सर्विसेज थी उनको इतनी इंग्लिश नहीं आती थी, तो उनको थोड़ा आपको समझाना पड़ता है कि लाइक बॉटल चाहिए तो हमें बॉटल है। चलिए, तो हमारा होटल का हो गया। अब मेरे को ये बता, जो RT-PCR तेरा हुआ है वो तूने कब करवाया और उसका क्या प्रोसीजर होता है मैक्सिको में उतर के? देखो, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं 19th को दिल्ली से चला था, जैसे मैंने आपको बताया है, तो टाइम डिफरेंस करके मैं 19th को शाम को 7:15 के अराउंड मैक्सिको लैंड होता हूँ, बाहर निकलता हूँ, इमिग्रेशन में बहुत लंबी लाइन थी। तो एक टिप और है, जैसे ही आप मैक्सिको से फ्लाइट आपकी जैसी वहाँ पे अराइव होती है, फटाफट भागो और लाइन में लगो इमिग्रेशन की, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ मिलती है, ठीक है। मेरे 2 घंटे खराब हो गए, क्योंकि एक तो उनके काउंटर्स वर्किंग नहीं थे, 3-4 काउंटर्स पे काम चल रहा था, मतलब 3-4 काउंटर्स में वो डीलिंग कर रहे थे, बाकी के काउंटर्स पे बंद। अच्छा। तो फटाफट आप भागो, अपना पहुंचो, इमिग्रेशन करवाओ, सो दैट आप फटाफट फ्री हो, ठीक है। 2-2.5 घंटे मेरे को वहां लग गए। सेकेंड थिंग, अब आती है कोविड की बात। तो कोविड टेस्ट जो मैंने करवाया था
एयरपोर्ट से जब आप बाहर निकलोगे मैक्सिको से, तो गेट नंबर आई थिंक 4 या 5 है, ठीक है, वहाँ पे गेट्स नंबर लिखे होते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लाइक 7 फिर 6 फिर 5 फिर ऐसे लिखे होंगे। तो 4 या 5 पे JLN लैब्स है, वहां से मैंने कोविड टेस्ट करवाया था, ठीक है। तो आपको और भी एक लैब है, ठीक है, आई डोंट नो द नेम ऑफ द लैब, बट यस देयर आर 1 or 2 मोर लैब्स, बट JLN की सर्विसेज बहुत फास्ट है। मैंने रात को 1 या 2 बजे टेस्ट करवाया था, जिस दिन मैं लैंड हुआ था, मतलब मैं 7 बजे लैंड हुआ हूँ, तो मैं 9 बजे 9:30 होटल पहुंचा। मैंने शॉवर लिया, थोड़ा अपना हॉट वाटर पिया, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो टेस्ट में, और उसके बाद मैं अपना निकल गया टेस्ट करवाने एयरपोर्ट की शटल। अच्छा, वहां से बैठा, आराम से टेस्ट करवाया रात को 1 बजे, एंड गाइस जब यकीन नहीं मानोगे, सुबह 9 बजे मेरे पास रिपोर्ट। वाह, सही है। तो जो शटल थी वो होटल वालों ने करवाई थी? शटल आप सिर्फ जाके बाहर खड़ी होती है, आप उनको बोल दो मुझे शटल चाहिए, हो जाएगा। अच्छा, ये भी सही है, फ्री का अपना करवाया। तो तेरा टेस्ट था वो कितने ऐसे लगे देखो INR में, और वहाँ पे करेंसी अगर लेके कोई ट्रैवल करना चाहता है मैक्सिको से, तो करेंसी कौन सी लेके जाए और कितनी रखे हो वहाँ पे? ठीक है, तो पहले मैं बताता हूँ कि मेरे कोविड टेस्ट में पैसे कितने लगे। तो गाइज इट्स 2200 मैक्सिकन पीसोस, 1 peso इज अराउंड 3.74 समथिंग, आप 4 मान लो, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, तो अप्रोक्सीमेटली 8000 का कोविड टेस्ट है वहाँ, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, अगर मैं आपको करेंसी का बताऊं, तो देखो यार, अगर आप इंडिया से आ रहे हो ना, तो सबसे बेस्ट है आप USD ले आओ। USD क्यों? बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल करेंसी। आप नीदरलैंड रुकोगे, वहाँ मतलब एम्स्टरडैम आपका ले ओवर होगा, वहाँ पे भी चल जाएगी। मेक्सिको जाओगे, वहाँ पे भी चल जाएगी। मेक्सिको से जैसे आप बाहर निकलोगे एयरपोर्ट से, तो देयर आर सो मेनी करेंसी एक्सचेंजर्स, ठीक है, आप उनसे कोट ले लो, ठीक है। एंड मैं भी US डॉलर लेकर आया था अपने साथ, ठीक है। मैंने 3000 मैक्सिकन पीसोस लिए थे, और मैंने उनको 167 US डॉलर्स दिए थे। सो लाइक 2200 तो मेरे टेस्ट में चला गए। बाकी मेरे पास 800 बचे, जो मैंने थोड़ा 1-2 दिन खाना पीना है, कुछ भी है, उसमें आपके हो जाएंगे। तो 3000 इज मोर देन इनफ। हाँ, अगर आपने लाइक एक्स्ट्रा घूमना है या शॉपिंग करनी है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। अच्छा, एक बात तो मैं भूल गया पूछना कि होटल तूने कैसे बुक कराया था? होटल बुकिंग, ओके, सो होटल बुकिंग जो है, एक तो booking.com है, ठीक है। booking.com पे जब मैंने चेक किया था, मुझे प्राइस थोड़ा ज्यादा दिख रहा था, तो एक ऐप है trip.com, आप trip.com से बुक करवाना। वहाँ पे जो मेरे को booking.com पे रूम लाइक 6500 का दिख रहा था, वही मुझे booking.com पे 5500 का दिख रहा था। trip.com सॉरी, हाँ, trip.com पे वो मुझे 5500 का दिख रहा था। सही है, तो आप उससे बुक करवा लेना। booking.com थोड़ा एक्सपेंसिव है, चेक कर लेना, आपको जहाँ से भी बेस्ट रेट मिले। वो तो बंदा गूगल पे नाम डाल सकता है, तो वहाँ सारे रेट्स आ ही जाते हैं, कंपैरिजन हो जाता है। तो चलो ठीक है। तो मतलब हमारी ये कॉस्ट वॉस्ट की सारी चीजें हो गई हैं कि कैसे बुक करना है और कितना पैसे लगेंगे, कौन सी करेंसी रखनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ जाके। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारा गूगल ट्रांसलेटर या ऑफलाइन ट्रांसलेटर रख लेना एक, वरना स्पेनिश बोलनी अगर किसी को आती है तो उसके लिए सही है, अदरवाइज तो ग्रासियास, होला एंड ऑल यही करते रह जाओगे वहाँ पे, और बहुत डिफिकल्टी होगी। तो ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है, एंड इट्स बेस्ट अगर किसी के साथ ट्रैवल करो तो। अब हमारी बात हो चुकी है सारी कि दिल्ली टू मेक्सिको, और तेरा मेक्सिको में कितना खर्चा होगा, ये तो हमारा हो गया डन। अब उसके बाद तेरा मेक्सिको से लेके कनाडा तक का जो रास्ता था, और क्या तेरा एक्सपीरियंस था, क्या प्रोसेस था पूरा, वो अब बता, ताकि जितने भी लोग थ्रू मेक्सिको आ रहे हैं उनको एटलीस्ट पता चल जाए, और अगर किसी को डाउट होंगे तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मेरी जो मेक्सिको से कनाडा की फ्लाइट थी, वो थी एयर कनाडा, ओके, ठीक है। एंड वही सेम मेक्सिको एयरपोर्ट से ही थी, 6 घंटे की मेरी फ्लाइट थी, डायरेक्ट फ्लाइट थी। एंड जो मेरे को उसकी कॉस्ट पड़ी थी, वो पड़ी थी 37,000 आप कह सकते हो, ठीक है। एंड इसमें ना यार एक चीज है, इसमें क्या होता है, इसमें ना आपको सिर्फ कैबिन और हैंड बैगेज मिलता है। ये क्या चक्कर है यार? ये चक्कर है क्योंकि ना यार, अगर आप एयर कनाडा में आ रहे हो ना, यू आर ट्रैवलिंग टू कनाडा और लाइक एनी अदर US स्टेट, तो वो सिर्फ ना कैबिन और वो देते हैं हैंड बैगेज। अच्छा, तो चेक इन बैगेज आपको परचेज करना पड़ेगा, या तो फिर आप एक काम कर सकते हो,
आप करो बिजनेस क्लास बुक, उसमें आपको जो लगेज होता है वो इंक्लूड हो जाता है। तो मेरा जो सीन था, मेरी थी इकोनॉमी क्लास, ठीक है, तो उसमें बैगेज था नहीं, तो मैंने वो एयरपोर्ट पे परचेज करा। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे मैं मैक्सिको एयरपोर्ट पे गया, जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट हुई, उन्होंने मुझसे RT-PCR मांगा, जो कि मैंने मैक्सिको में करवाया था, ठीक है। उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास देखा, उन्होंने मेरी डोजेस ऑफ वैक्सीन चेक करी। अच्छा। कि आपकी दोनों डोज लग चुकी है, मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने मुझसे सर्टिफिकेट्स देखे दोनों के, एंड देन उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ मेनी बैगेजेस यू हैव। मैंने बोला कि आई हैव 2। तो उन्होंने बोला कि दोनों आपको चेक इन में देना। मैंने कहा यस, बिकॉज आई हैव 1 मोर कैबिन बैग। तो उन्होंने मुझसे वो दिया, वो मेरे को एक्स्ट्रा लेने पड़े कैबिन और चेक इन बैगेजेस, एंड उसकी मुझे कॉस्ट पड़ गई थी अराउंड 5200। ओके। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो टोटल मुझे टिकट पड़ गई अप्रोक्स 43,000 लेके जाओ, ठीक है। हाँ, एंड वो भी मैंने डायरेक्ट एयर कैनेडा की वेबसाइट से बुक करवाई थी। अच्छा। एंड डायरेक्ट फ्लाइट थी, 6 घंटे में मैं अपना कनाडा पहुंच गया था। और बाकी जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयर कैनेडा यार बहुत अच्छी फ्लाइट है, मतलब उसका अगर मैं इसको KLM से कंपेयर करूं तो उसका जो लेग स्पेस है इकोनॉमी का बहुत अच्छा है। फ्लाइट वाज वेरी गुड। एंड तो वहाँ पे खाना वाना कैसा था, मील्स कैसी थी? यार उस फ्लाइट में मील्स नहीं है, ठीक अच्छा। है। हाँ, उस फ्लाइट में मील्स नहीं मिलती हैं। उसमें ये होता है कि अगर आप इकोनॉमी, मतलब उसमें ये है कि आपको मील परचेज करनी पड़ेगी। ओके। आप परचेज कर सकते हो इन फ्लाइट में। अदरवाइज दे प्रोवाइड फ्री लाइक वाटर, फ्री कॉफी, ये चीजें फ्री हैं। अगर आपको कुछ खाना है, कुछ सैंडविच लेना है, चिकन सैंडविच, तो आप वो परचेज कर सकते हो। हमने तो यार देखो बेस्ट ये किया था, सबवे था एयरपोर्ट पे, हमने तो एक पूरा सबवे पैक करवा लिया था। नहीं, ये भी ठीक है। और अपना आराम से फ्लाइट में खा लिया था। वैसे 6 घंटे में इतनी कुछ खास भूख लगती भी नहीं है, बट हमने कुछ रात का खाया नहीं था, तो हमने सबवे ही पैक करवा लिया था मैक्सिको को। तो यहाँ कनाडा आके तेरा क्या डॉक्यूमेंट्स देखो, जैसे मैं कनाडा उतरा तो फर्स्टली मेरे पास अराइव कैन पे मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी थी कि इस दिन मैं आ रहा हूँ, इतने बजे मेरी फ्लाइट लैंड होगी। ओके। देन मैं जैसे उतरा, आप जैसे उतरोगे, बाहर आओगे, तो आपको पहले अराइव कैन का काउंटर मिलेगा, विच इज लाइक CBSA बॉर्डर ऑफिसर्स, ठीक है। वो आपसे सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना है। जैसे आप स्कैन करोगे वो डिटेल्स आपकी कैप्चर हो जाएंगी। देन सेकंड आप जाओगे CBSA बॉर्डर के काउंटर पे, जहाँ पे वो आपकी अराइव कैन की रिसिप्ट देखेंगे। ओके। आपके दोनों डोसेज के सर्टिफिकेट्स देखेंगे, आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देखेंगे। फिर वो आपसे वहीं पे पूछेंगे कि लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग टू कनाडा। आप ये बोलोगे ऑब्वियसली स्टडी है या जो भी जिसका भी वर्क परमिट है तो वो वर्क परमिट बोलेगा। एंड देन उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने जब अप्लाई किया था तो आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, मतलब ओके कब आपने अप्लाई करा। अच्छा। मुझे और उसके प्रूफ दिखाओ। मैंने ठीक उनको अपना, जब मैंने फाइल जिस दिन लॉन्च करी थी वो दिखा दिया, जिस दिन मेरा इंस्ट्रक्शन लेटर आया था वो दिखा दिया, मेरी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई। तो आई हैव इनफ डॉक्यूमेंट्स विद मी, अगर वो मुझसे कुछ भी मांगते तो मैं प्रिपेयर्ड था। तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें हमारा आगे एक तो क्वारंटीन प्लान, राइट, अराइव कनाडा की ऐप, और उसके अंदर ही अपलोड होना चाहिए क्वारंटाइन प्लान। हाँ, अराइव कैन के अंदर ही आपके पास ऑप्शन आएगा, आपको दोनों डोजेस के सर्टिफिकेट्स डालने हैं। कोविशील्ड इज एक्सेप्टेबल इन कनाडा एज यू ऑल नो, एस्ट्राजेनेका इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कनाडा में। एंड उसके दोनों डोजेस के सर्टिफिकेट्स आप कहाँ पे। एंड हाँ, ये लोगों को बहुत डाउट है कि यार हम तो फुली वैक्सीनेटेड है, अब हमें क्वारंटीन क्या है। बेसिकली क्वारंटीन आपको नहीं करना, ठीक है। आपको क्वारंटीन, आपके पास एक सुटेबल क्वारंटीन प्लान होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? दैट मीन्स कि आप जब एयरपोर्ट से निकलोगे वहां पे आपको वो कोविड टेस्ट की किट देंगे। जब आपका स्टडी परमिट आप कलेक्ट कर लोगे, आपका अराइव कैन CBSA वाला क्लियर हो जाएगा, देन दे विल गिव यू अ कोविड किट। उसको आपको घर लेके आना है, खुद सेल्फ आपको टेस्ट करना है, और जब तक आपकी नेगेटिव कोविड रिपोर्ट नहीं आती है तब तक आपको आइसोलेट करना है, ठीक है। यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू लाइक रोमिंग आउटसाइड अनटिल अनलेस आपकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती है। सो दैट्स द थिंग, इतना ही है। और बेसिकली मैंने जहाँ तक पढ़ा था, वो क्वारंटीन प्लान इसलिए मांगते हैं कि अगर इन केस किसी का पॉजिटिव आ जाता है
चांसेस कम ही होते हैं फुली वैक्सीनेटेड के, बट 95% ही है वो, 5% हो भी सकता है, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास एक प्लान होना चाहिए जिसमें अगर तुम्हें पॉजिटिव आया था तो यू हैव लाइक ऑल प्लान्ड अप कि तुम ग्रोसरी कैसे करोगे, सब कुछ वो होना चाहिए। दैट्स व्हाई दे आस्क यू फॉर द क्वारंटाइन प्लान। अदरवाइज कोई उनका कोई रीजन नहीं है, जैसे ही तुम्हारा आ जाता है नेगेटिव रिजल्ट, तुम बाहर जा सकते हो और अपना काम कर सकते हो एज यूजुअल। You are exempt from the quarantine and everything if you are negative and fully vaccinated. So ये सारी चीजें थी। अगर किसी को और कोई questions हैं और कुछ पूछना है then you can also connect with me on Instagram and Vimal। तो मैं सारे links वगैरह डाल दूंगा description में, तो जिसको कोई भी questions होंगे वो हमसे पूछ लेना। and अगर immigration के बारे में और कुछ पूछना है you can also drop comments in the video. We can make a new video about immigration, पूरा process, क्या quarantine कैसे करना है, कॉलेज की वेबसाइट से कैसे तुम्हें लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वगैरह सब कुछ मंगवाना होता है, क्वारंटीन कैसे प्लान करते हैं, सब कुछ, तो हम उसकी एक और वीडियो बना लेंगे। So until then, stay tuned to my channel and I'll be back. Thank you.